देखते हुए जवाब देती है, तुम्हें सब पता है अभी, फिर भी तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया है। अभिमन्यु खामोश खड़ा रहता है। डायना के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। डायना से अपनी नजरें चुराने लग जाता है और दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेता है। लेकिन जिस तरह अभिमन्यु ने कुछ देर पहले डायना का चेहरा अपनी तरफ किया था, उस तरह डायना भी अभिमन्यु चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए, उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने करते हुए बड़े प्यार से धीरे से कहती है, बोलो अभी, तुम चुप क्यों हो? बताओ क्या है मेरे दिल में। अभिमन्यु अभी भी खामोश खड़ा रहता है। उसके समझ नहीं आता कि वो डायना से क्या बोले। अभिमन्यु को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अच्छे से जानता था कि डायना उससे क्या बुलवाना चाहती थी, पर सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु जानबूझकर अनजान बन रहा था और डायना के सवालों का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। डायना धीरे धीरे एकटक अभिमन्यु को देखते हुए कहती है, तुम अच्छे से जानते हो अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, फिर भी तुम मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई। अभिमन्यु डायना को एकटक देखते रहता है, उससे कुछ नहीं कहता है। अभिमन्यु की निगाहों में देखकर डायना समझ जाती है कि अभिमन्यु उससे इस वक्त कुछ नहीं कहने वाला था। अभिमन्यु का दिल जोरों से धड़कने लग गया था, इतने जोर से कि उसके दिल की धड़कनों की आवाज डायना को भी साफ सुनाई दे रही थी। डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे पता है तुम आज भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देने वाले हो अभी, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन तुम खुद मुझे बताओगे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। अभिमन्यु अभी भी खामोश खड़ा रहता है। डायना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, ये सब बातें छोड़ो अभी और वो पूछो जो तुम पूछने के लिए यहाँ आए थे। अभिमन्यु डायना को हैरानी के साथ देखते हुए उससे कहता है, डायना तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने के लिए आया था। डायना पलट कर कहती है, अभी जितने प्यार से तुम मुझसे बातें कर रहे थे ना, उतने प्यार से कोई किसी से तभी बात करता है जब वो या तो सामने वाले से प्यार करता हो या फिर उसे सामने वाले से अपना काम निकलवाना हो। अभिमन्यु झट से अपनी नजरें नीचे की तरफ कर लेता है। डायना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार है, तो जाहिर सी बात है किसी काम के लिए ही आए होगे। बोलो अभी, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? अभिमन्यु हिम्मत करते हुए कहता है, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था डायना। डायना तुरंत कहती है, हाँ अभी बोलो क्या पूछना था तुम्हें मुझसे। अभिमन्यु हिचकिचाते हुए डायना से कहता है, तुम डायन हो ना डायना। डायना को चिढ़ते हुए कहती है, अभी ये तुम्हारा बार बार मुझे एहसास कराना कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, डायन हूँ, जरूरी है क्या? डायना गुस्से के साथ कहती है, मैं डायन हूँ तभी तो मैं तुम्हारी जान बचा पाई हूँ ना। अभिमन्यु अपनी गलती समझते हुए कहता है, वो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था डायना, मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम डायन हो तो तुम्हें भी तो वो हरा हीरा चाहिए होगा ना जो मैंने एक अस्त्र में लगाया है, जो महाडायन का है। डायना उस हीरे के बारे में सोचते हुए खोए अंदाज में बिना सोचे समझे बोल पड़ती है, वो हीरा किसे नहीं चाहिए अभी, मैं उस हरे हीरे के लिए तो यहाँ पर आई थी। अभिमन्यु झट से अपने मन की बात डायना के सामने रखते हुए कहता है, फिर उस दिन मेरी जान बचाने के बाद जब मैं वो हीरा तुम्हें दे रहा था तो तुमने मुझसे वो हीरा क्यों नहीं लिया था डायना? डायना अभिमन्यु को एकटक देखते हुए जवाब देती है, क्योंकि अभी वो हीरा तुम मुझे इसलिए दे रहे थे क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम एक प्रकार से अपना एहसान चुका रहे थे और मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम ये बात कभी समझ ही नहीं पाए। अभिमन्यु फिर अपनी नजरें चुरा लेता है, डायना से अपनी नजरें नहीं मिला पाता है। डायना की आंखें नम होने लग जाती हैं। वो आगे कुछ कहती है उससे पहले ही अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, डायना एक अस्त्र में लगा हरा हीरा मैं अभी भी तुम्हें देना चाहता हूँ, और वो मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती हो, अपना यौवन खो सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता? आखिर वो हीरा तो डायनों के समुदाय का ही है ना, तो वो तो उन्हीं के पास होना चाहिए। डायना बड़े गौर से अभिमन्यु की सारी बातें सुनती रहती है। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अभिमन्यु इतना सीधा नहीं था कि उसे वो हरा हीरा यूं ही दे दे, उसके बदले में वो उससे कुछ न कुछ जरूर मांगेगा। डायना उसी चीज का इंतजार कर रही थी कि अभिमन्यु उससे क्या चाहता है। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, मैं वो हीरा तुम्हें दे दूंगा डायना, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम उस हीरे का क्या करने वाली थी? डायना अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, तुम ये सब जानकर क्या करोगे अभी? अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, मैं ये सब जानकर क्या करूंगा ये छोड़ो डायना, तुम तो ये बताओ तुम इस हीरे का क्या करने वाली थी? आखिर तुम यही हीरा तो यहाँ पर लेने के लिए आई थी ना? डायना कुछ नहीं कहती है, अभिमन्यु को देखते रहती है।
उसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अभिमन्यु के सवालों से बचने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु डायना के एकदम करीब जाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बोलो डायना, तुम उस हीरे का क्या करने वाली थी? तुम खुद इस हीरे के लिए आई थी या फिर तुम्हें किसी ने भेजा था इस हीरे को लेने के लिए? अभिमन्यु की ये बात कहते ही डायना और ज्यादा घबरा जाती है। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग जाती हैं। वो घबराहट के कारण पसीने से लथपथ होने लग जाती है। डायना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अभिमन्यु समझ जाता है कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया था। अभिमन्यु अगले ही पल बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल पड़ता है, ये हीरा तुम्हें किसी ने लेने के लिए भेजा था ना डायना? मैंने सही कहा ना? इस बार भी डायना कुछ जवाब नहीं देती है। अभिमन्यु समझ जाता है कि वो एकदम सही रास्ते पर था। वो डायना को लगभग अपने जाल में फंसा चुका था, बस उसके मुंह से सच सुनना चाहता था। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, तुम्हें ये हीरा लेने के लिए किसने भेजा था डायना? वो महाडायन ही थी ना जिसने ये हीरा तुम्हें लेने के लिए यहाँ भेजा था? जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, डायना अपनी नजरें ऊपर करते हुए अभिमन्यु को घूरने लग जाती है, जैसे अभिमन्यु ने एकदम सही अंदाजा लगाया हो। अभिमन्यु समझ गया था कि डायना उसकी बातों में फंस चुकी है। अब वो डायना से वो सारे सवाल पूछने लग जाता है जो वो असल में पूछने के लिए आया था। अभिमन्यु एक साथ डायना से अपने मन के सारे सवाल हड़बड़ाहट के साथ पूछ पड़ता है। महाडायन इस हीरे का क्या करने वाली थी डायना? उसे ये हीरा क्यों चाहिए था? तुम तो डायन हो, फिर तो तुम उसे जानती ही होगी। बोलो डायना, क्या तुम जानती हो महाडायन को? ये सब छोड़ो, बस मुझे इतना बता दो, वो महाडायन पंचिम गांव में अनुराग अंकल के शरीर की रक्षा क्यों कर रही थी? और अनुराग अंकल का शरीर वहां पंचिम गांव में कैसे पहुंच गया जब उनकी मौत ग्रेवयार्ड कोठी में हुई थी? बोलो डायना, बोलो। डायना अभिमन्यु के सवालों से चिढ़ते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता। ये सब सवाल तुम मुझसे मत पूछो। अभिमन्यु अपनी ही बात पर अड़े रहते हुए कहता है, तुम्हें सब पता है डायना, बस तुम मुझे बता नहीं रही हो। डायना गुस्से के साथ ही पलट कर कहती है, हाँ मैं सब जानती हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि तुमने भी मुझे अपने बारे में आज तक कुछ नहीं बताया है। क्या नहीं बताया मैंने? क्या नहीं बताया डायना तुम्हें? तुम सब कुछ तो जानती हो मेरे बारे में। डायना पलट कर कहती है, नहीं अभी मैं कुछ नहीं जानती तुम्हारे बारे में। तुम ही बताओ, इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे पता चल जाता है तुम्हें? तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हें महाडायन के हीरे के बारे में कैसे पता चला था। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुमने एकास्त्र कैसे बनाया था। उसके बारे में तुम्हें किसने बताया था? वो तुम खुद यूं ही अपने मन से तो नहीं बना सकते, किसी ना किसी ने तो तुम्हें बताया होगा उसके बारे में। जब तुम मुझे कुछ नहीं बताते तो मैं तुम्हें फिर कुछ क्यों बताऊं अभी? अभिमन्यु डायना से सब कुछ छुपाते हुए चालाकी के साथ कहता है, कुछ चीजों से तुम अनजान रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा डायना, वरना तुम और मुसीबत में फंस सकती हो। डायना भी उतनी चालाकी के साथ अभिमन्यु से पलट कर कहती है, वही अभी, अगर तुम भी कुछ सवालों के जवाब से अनजान रहो तो वही तुम्हारे लिए भी अच्छा है, वरना तुम भी मुसीबत में पड़ सकते हो, समझे तुम? डायना की ये बात कहते ही अभिमन्यु को गुस्सा आने लग जाता है, पर जैसे तैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करके वो बड़े ही नम लहजे में डायना से कहता है, डायना तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? तुम मुझे सब कुछ बता क्यों नहीं देती हो? डायना भी अभिमन्यु के लहजे में ही पलट कर कहती है, तुम भी मुझे सब कुछ बता क्यों नहीं देते हो अभी? जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताने वाले, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूँ अभी, समझे तुम? अभिमन्यु ये बात अच्छे से जानता था कि डायना इतनी आसानी से उसे कुछ भी नहीं बताने वाली थी, इसलिए वो डायना से बहस करना जारी रखता है और उसे अपने सवालों के जाल में फंसाकर सारा सच उगलवाने की कोशिश करते रहता है। यहाँ एक तरफ अभिमन्यु डायना से महाडायन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यामिनी ध्यान में बैठी हुई थी और अपनी शक्तियों के द्वारा पता लगा रही थी कि उसके आसपास कौन सी शक्ति मौजूद थी। उसे ये तो एहसास हो गया था कि उसके आसपास जरूर कोई न कोई अदृश्य शक्ति है, लेकिन वो कौन सी शक्ति है वो पता नहीं लगा पा रही थी। यामिनी ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी और वो मन ही मन बार बार कोई सा मंत्र पढ़ते हुए अपने आसपास मौजूद शक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। यामिनी अपनी आंखें खोलते हुए परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये कौन सी शक्ति है जिसके बारे में मेरी शक्तियों से भी मुझे